चैतन्य महाप्रभु बोले, नित्यानंद जी एक पीड़ा है मन में। बोले क्या? हम लोग श्रीवास के घर पर कीर्तन करते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं, 2-4 दिन तो सब लोग आए, लेकिन अब धीरे धीरे लोग बाग आते नहीं हैं। हम गिने चुने लोग ही कीर्तन करते हैं, यहां लोगों की संख्या नहीं आती कीर्तन में। लोगों को जाकर के बोलो तो वे कहते नाम कहने से क्या होगा, नाम गाने से क्या होगा, नाम गाने से कुछ भला होगा हमारा। अब उन्हें ज्ञान देने के लिए प्रवचन करते हैं तो उनके अंदर वो धैर्यता नहीं है कि वो प्रवचन समझें। नित्यानंद महाप्रभु बोले तो फिर क्या करना है, आप आज्ञा करो। बोले अब जाना है घर घर जाके उनके द्वार पर खड़े होकर के भिक्षा मांगनी है। द्वार पर जाकर के कहना भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। और प्राचीन भारत में यह नियम रहा था कि द्वार पर अगर कोई मांगने आ जाए तो उसको खाली हाथ जाने नहीं देते थे, देते ही थे। बोले भिक्षा की भावना से जाना है, और जब भिक्षा लेकर के आवे तो भिक्षा में हरि नाम मांगना है, भिक्षा में केवल प्रभु का नाम मांगना है। और अगर कोई तब भी नाम ना देवे तो उसके सामने हाथ जोड़ करके उसके पैर पूछ करके कहना है तुम्हारे जीवन में जितने पाप हैं वो सब हमारे ऊपर आ जाएं, उनको हम भोग लेंगे, तुम बिल्कुल मुक्त हो जाओ। बस एक काम कर दो, एक बार हरि बोल बोल दो, बस एक बार हरि बोल बोलो और कुछ नहीं करना। नित्यानंद महाप्रभु बोले मैं अकेला जाऊंगा, कोई एक सेवक दे दो आप। तो बोले हैं सब लोग बैठे हैं, इनमें से किसी को चुन लो। सारे बैठे थे आसपास, तभी दूर बैठे थे हरिदास ठाकुर, नाम जप कर रहे थे। नित्यानंद महाप्रभु बोले इनको दे दो हमको, इनको लेके जाएंगे। हरिदास ठाकुर जी को लेकर के और श्री नित्यानंद महाप्रभु निकल पड़े हैं। द्वारे द्वारे जाते हैं और द्वार पर जाकर के कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, भिक्षा दे दीजिए। अंदर से भिक्षा देने वाले दाल चावल आटा लेकर के आते हैं। बोले ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले कितने सदस्य हो घर में? बोले 5 सदस्य हैं। बोले 5 आ जाओ। 5 आ जाते। बोले अब क्या करें? बोले भुजा उठाओ। भुजा उठा ले। तो बोले अब बोल दो हरि बोल। बस जैसे ही भिक्षा मिल जाती है तो कहते हैं अब ये तो हमारी मांगने वाली भिक्षा दी आपने एक बार, अगर खुद की देने की इच्छा हो तो कितना दोगे? तो कोई 10-15 बार गा देता तो नित्यानंद महाप्रभु रोने लग जाते, उसको हृदय से लगाते। बोले बस भैया और कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। अगले द्वार पर ऐसे नाम का प्रचार किया श्री नित्यानंद महाप्रभु ने। द्वार द्वार जाते हैं, किसी के द्वार पर गए और जाकर के करताल बजा करके भिक्षा मांगने के लिए खड़े हैं। भीतर से निकल करके आए, क्या बात है सुबह सुबह आ जाते हो मंजीरा पीटने के लिए? एक बार हरि बोल बोल दीजिए, उसकी भिक्षा हमको दीजिए। हरि बोल, हरि नाम की भिक्षा दे दीजिए। क्यों बोले हरि बोल? नहीं बोलना हमको हरि बोल। ये हरि बोल हरि बोल हरि बोल बुलवाते रहते हो तुम और वो दूसरा वो चैतन्य। पूरे मायापुर में, पूरी नदिया में तुम लोगों ने केवल ये नाम संकीर्तन जाने क्या, घर के काम कौन करेगा? पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? ये सब कार्य कौन करेगा? नित्यानंद महाप्रभु बोलते घर में क्या काम है? बोले अभी दूध काटना है, उसके बाद सब्जी तैयार करनी है, आटा गूंदना है, चावल पकाने हैं, पति आ रहे होंगे उनको पवाना है, बच्चे आ रहे होंगे उनको पवाना है, घर में चौका बर्तन करना है, उसके बाद ये करना है। तो नित्यानंद महाप्रभु बोले मैं सब कर दूंगा, मेरी जगह तुम बाहर आके हरि नाम बोलो। गैया काटनी है ना, मैं काटूंगा तुम्हारी गाय, मैं बना दूंगा सब्जी, मैं बना दूंगा सब सामग्री। अगर मैं घर के सारे काम कर दूं तो तुम हरि बोल बोलोगे? भैया बैठ जाओ। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, पीछे वाले हरि हरि बोलो। बस अब खड़े हो, लटके हो, गिर रहे हो, कुछ भी है भैया, कथा सुन लो, खड़े खड़े सुना। बैठ जाओ। नित्यानंद महाप्रभु कहते मैं करूंगा काम, तुम हरि बोल बोलो।
ऐसा क्या है इस नाम में? घर के लोग पकड़ लेते हैं, ऐसा क्या है इस नाम में? तुम हमारे यहाँ के चौका बर्तन करने को तैयार हो, सब्जी आदि बनाने को तैयार हो, सब कुछ करने को तैयार हो। अरे ये हरि नाम कोई हमारा पेट थोड़ी भर देगा, ये हरि आकर के भोजन थोड़ी करा जाएंगे, ये हरि नाम से ये सब थोड़ी हो जाएगा। ये क्या प्रचार कर रहे हो तुम लोग? रोटी 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 कहने से कोई पेट भरता है? सब्जी सब्जी कहने से कोई सब्जी आ जाती है? नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं रोटी रोटी कहने से पेट तो नहीं भरता, सब्जी सब्जी कहने से सब्जी का स्वाद तो नहीं आ जाता, पर गुड़ 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 कहने से जीभ में पानी आ जाता है। गन्ने का स्मरण करने से जीभ में रस का अनुभव होने लग जाता है, और कुछ नहीं तो जीव को उसको पाने की इच्छा प्रकट होने लग जाती है। अरे व्यक्ति कई बार वस्तु उसके पास नहीं होती, केवल उसका स्मरण कर ले और कोई गलती से नाम मात्र बोल दे। किसी को कोई वस्तु बहुत अच्छी लगती है और उस वस्तु का कोई नाम बोल दे बगल में आकर के। किसी को श्रीखंड बहुत अच्छा लगता है और कोई नाम भर बोल दे श्रीखंड। अरे भैया तुमने क्या बोल दिया, अब तो इच्छा हो रही है, अब तो बस कैसे मिल जाए, कहीं से मंगाओ, जोमेटो करो, आएगा। क्यों? क्योंकि इंद्रिय इतनी तीव्रता से उसकी कामना करने लग जाती है कि फिर व्यक्ति उसके लिए भागता है कि वो मिले। ऐसे ही हरि बोल बोलने से कम अभ्यास करते 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 कभी तो ऐसा होगा कि जीव को, इन नेत्रों को, इन कानों को, इन हाथों को, इन त्वचाओं को इच्छा प्रकट हो जाएगी, और जब इच्छा प्रकट होगी तो दौड़ेंगे हम पाने के लिए, और जब दौड़ शुरू होगी उसी दिन कृष्ण मिल जाएंगे। देखिए महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा जरूरी नहीं, बस दौड़ की स्थिति प्रारंभ हो। समझ रहे हैं बात? मार्ग लंबा नहीं है, कोई यात्रा का पथ नहीं है, बस इच्छा चित्त में दौड़ की हो कि मुझे पाना है। जिस दिन आपने दौड़ लगाने के मतलब बस उत्कंठित हो गए, चाहिए मुझे ठाकुर जी, जिस दिन ये स्थिति चित्त में आ गई, बस उसी दिन से ठाकुर जी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। पर इस स्थिति को प्रकट करने के लिए नाम गाना पड़ेगा। कहां तक कहें, नित्यानंद महाप्रभु नाम गवाने के लिए ये तक कह देते सब्जी हम काट देंगे, चावल बना देंगे, दूध काट देंगे, चौका बर्तन कर देंगे, तुम्हारे घर के सब बर्तन धो देंगे, तुम हरि बोल बोलो। और इतने में भी कोई नहीं मानता तो क्या कहते? द्वारे अड़ जाऊंगो एक बार हरि बोल। तुम्हारा कुछ जा रहा है, एक बार बोलने में क्या जाएगा? एक बार बोल दो बस। यहीं मर जाऊंगो एक बार, यहीं प्राण त्याग दूंगा, एक बार बोल दो। लेकिन इतने ढीठ लोग वो कहते हैं अड़ जाओ, मर जाओ, लेकिन हरि बोल नहीं बोलेंगे। नित्यानंद महाप्रभु बोले एक तो बोल ही दिया, एक बार तो बोल ही गया, एक तो हो ही गया। अब ये गलती से हुआ, एक बार भाव से कह दो ना, तुम फिर बाद में हम दिखेंगे भी नहीं, भग जाएंगे यहां से। एक बार बोल दो। कोई व्यक्ति कह देता हरि बोल, आहा, तुरंत नित्यानंद महाप्रभु रुदन करने लगते। हरिदास ठाकुर जी से कहते प्रणाम करो, हरि बोल रहा है। बोले एक बार आपने हमारी आज्ञा से बोला, अब द्वार पर अतिथि आया है, उसके सम्मान में बोल दो। एक बार और हरि बोल देते, फिर बोलते अब हम जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, विदा होते समय एक बार, 3 बार बोल दो। पहले एक बार की जिद करते, और एक बार कोई बोल देता, दूसरी बार की जिद करते, और कोई 2 बार बोल देता तो फिर तीसरी जिद करते। 3 बार बुलवाते और कहते बस अब बस। अब इसमें एक बात आती है चैतन्य चरितामृत में, ध्यान से सुनिएगा। बोले पहली बार तो जिद से बुलवाते थे, और दूसरी बार चरण आदि पकड़ करके और बड़ा निवेदन करते। बोले एक बार, बस एक बार और। पहली बार जिद से, दूसरी बार बहुत अनुनय विनय निवेदन आदि करके,
और तीसरी बार कहते बस हम जा रहे हैं, हम दूर निकल, देखो हमारा आपका द्वार छोड़ दिया, हम निकल गए आगे, अब एक बार जाते जाते और बोल दो। चौथी बार नहीं बुलवाएंगे, सौगंध दे रहे हैं। कहते हैं व्यक्ति जैसे ही तीसरी बार हरि बोल बोलता था, नित्यानंद महाप्रभु वहां से चले जाते, तो अपने आप उसकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, अपने आप नाम उसके चित्त में प्रकट हो जाता है। 3 बार के नाम से उसके चित्त में नाम का उद्दीपन करा देते। और जिनके चित्त में फिर नाम की लहर उठने लगती, जब 3 बार गाने के बाद कोई गाने लग गया, खूब आनंदित हो जाता, तो फिर उसको फिर गौर हरि की बात बताते। ये गौर हरि जो हैं, ये साक्षात ठाकुर जी हैं, वो उनके बारे में बताते, उनका विषय बताते। इस प्रकार महाप्रभु जी सब जगह कीर्तन करते और कीर्तन करते हुए आनंदित होते।